कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम Next.js 15 को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके कुछ फीचर्स अभी स्टेबल प्रोडक्शन वर्जन में है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्च हुआ है 21 अक्टूबर को 2024 को, और इसके जो कुछ फंक्शंस निकले हैं, फीचर्स निकले हैं, वो अक्टूबर 24 में निकले हैं। कुछ फीचर्स फंक्शन है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक तो इन्होंने CLI बड़ा बेहतर कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है। मतलब कि आप उससे ईजिली Next.js का लेटेस्ट वर्जन और Next.js का लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने असिंक रिक्वेस्ट एपीएस को बेहतर कर दिया। मतलब कि कैशिंग मॉडल को भी बेहतर कर दिया। मतलब कि पहले जो रेंडरिंग करते हैं ना हम, जब डाटाबेस के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, या कोई ऐसी एपीआई जिसमें हम कनेक्शन कर रहे होते हैं, वो कनेक्शन टाइम ले, या वो कोई जो प्रोसेस हम परफॉर्म करवा रहे हैं एपीआई से, वो टाइम लेने वाला हो ना, टाइम कंज्यूमिंग हो, तो देन हम असिंक और अवेट का फंक्शन लगाते हैं। तो इन्होंने इसमें बेहतरी पैदा की है। इसमें डिटेल आप पढ़ सकते हैं, बट अभी मैं एक पूरा कोर्स लाऊंगा, उसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वहाँ पर इंशाल्लाह पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट जैसे एक पूरी प्ले लिस्ट आनी है अभी, बेफिक्र हो जाए। अगर प्ले लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, जल्दी जल्दी आएगी प्ले लिस्ट, नहीं तो कैशिंग सिमेंटिक्स मजाक करो, हमने चलना है आगे, हमने पढ़ना है इसको। कैशिंग सिमेंटिक्स, फैच रिक्वेस्ट, गेट, राउटर हैंडलर्स और क्लाइंट नेविगेशन और आर नो लॉन्गर कैश बाय डिफॉल्ट। मतलब कि ये तीनों चीज़ें, जो एक फैच रिक्वेस्ट है, मतलब ये फैच जो होती है, और सॉरी गेस्ट रिक्वेस्ट है, और जो क्लाइंट नेविगेशन है, अब वो कैच नहीं की जाएगी, कैश नहीं की जाएगी, ठीक है जी। मतलब कैश की मेमोरी में स्टोर नहीं की जाएगी। React.js 19 पे से सपोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है, अगर इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, और जो हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना रिएक्ट का, वो 19 ही है। तो ये कोर्स बनाया है वो 19 वर्जन पे ही मैं बना रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमने रिएक्ट को यूज़ करना है तो नेक्स्ट जैस को क्यों यूज़ करना है। उसका मैं जवाब भी आपको दूंगा, थोड़ा सा सब्र करें। ये कुछ फीचर्स हम जरा पढ़ लें। तो टर्बो पैक स्टेबल, मतलब कि परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव की गई है। स्टैटिक इंडिकेटर, मतलब कि स्टैटिक राउट को इम्प्रूवमेंट की गई है, ठीक है जी। स्टैटिक राउटिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया ना। एक होती है डायनेमिक और एक नेस्टेड राउटिंग भी होती है, वो भी इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टैटिक राउटिंग ये होती है कि जो हम खुद बनाते हैं, स्टैटिक राउट बनाते हैं, तो मतलब कि यूजर होम पे क्लिक करेगा तो होम पे ही जाएगा। बट एक हम डायनेमिक राउटिंग और नेस्टेड राउटिंग भी करते हैं, वो भी इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करूंगा रिएक्ट के अंदर ही, बेफिक्र हो जाए। अनस्टेबल आफ्टर, मतलब कि जो इससे एपीआई की जो अनस्टेबिलिटी है वो रिमूव की गई है। और कोड जो है एग्जीक्यूटेड इस तरीके से होगा आफ्टर रिस्पॉन्स फिनिशिंग स्ट्रीमिंग, ठीक है। एपीआई स्टेबल, मतलब कि एपीआई में स्टेबिलिटी ऐड की गई है। सर्वर से अब लाइफ साइकिल ऑब्जर्वेबिलिटी अच्छी हो गई है। इनहेंस फॉर्म, अच्छा ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनहेंस फॉर्म। जो हमने पीछे फॉर्म के बारे में पढ़ा ना, ये उसी को ही इनहेंस किया गया यहाँ पर। टाइप स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में भी ठीक है, अच्छी बात है, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। टाइप स्क्रिप्ट भी इंशाल्लाह कभी किसी दिन पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं, कि भी जावास्क्रिप्ट की तरह का ही है, बस उसका स्ट्रिक्ट वर्जन है। और मोर कंट्रोल ओवर द कैशी कंट्रोल हेडर्स, दैट्स गुड वन, कि आपकी जो आर्ट एट द एंड होस्टिंग, और दूसरा आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी इससे। सर्वर एक्शन सिक्योरिटी, ऑब्वियस बात है, अपग्रेड होगा तो एक्शन सिक्योरिटी तो इंक्रीज होगी। उसके बाद बिल्डिंग एक्सटर्नल पैकेज स्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट एक्सप्रेस 5 की भी वीडियो आई है। मैंने एक्सप्रेस 5 का जो है ना ट्यूटोरियल पीछे चलाया, जिसमें मैंने उसकी फीचर्स बयान किए। इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैकएंड में हम एक्सप्रेस यूज करते हैं, एक्सप्रेस और नोड.जेएस इसमें। क्योंकि मैं तो मनस्टैक का कम्बिनेशन समझा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मनस्टैक के कम्बिनेशन में बैकएंड पे एक्सप्रेस और नोड.जेएस यूज होती है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो भी एक बार लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे ट्यूटोरियल्स पे जाएं तो आपके लिए मसला ना बने बैकएंड में। ESLint 9 सपोर्ट, एडिट सपोर्ट ऑफ ESLint 9, बहुत अच्छी बात है। और डेवलपमेंट बिल्ड परफॉर्मेंस, मतलब कि परफॉर्मेंस को बड़ा बेहतर किया गया। अब बात आई है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, कि क्यों हम नेक्स्ट.जेएस को यूज करें। अगर आप रिएक्ट की खुद की लाइब्रेरी में है ना, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क्स। मतलब कि फ्रेमवर्क सपोर्ट ऑल द फीचर यू नीड टू डिप्लॉय एंड स्केल योर ऐप इन द प्रोडक्शन। आप एट द एंड कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन ग्रेड में ही जाना चाह रहे हैं ना। वही एप्स बनाना चाह रहे हैं जो प्रोडक्शन ग्रेड हो, डिप्लॉय हो, लाइव चले सर्वर पे। तो किस तरह से बनती है नेक्स्ट ईयर से। और भी हैं,
बट जो टॉप है वो नेक्स्ट जेएस ही है, और नेक्स्ट जेएस का तो 15 वर्जन भी निकला है और आपने देखा कितने फीचर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्ट भी कहता है कि आपने अगर पूरी फीचर्स फंक्शनैलिटी लेनी है ना, तो उसके लिए नेक्स्ट जेएस को यूज़ करें। तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो की, और क्या वजह है हम नेक्स्ट जेएस को यूज़ करेंगे, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करूँगा। वहाँ पर राउटिंग भी बड़ी आसान हो जाती है नेक्स्ट जेएस में। अच्छा, राउटिंग में नेक्स्ट जेएस में इंतहाई आसान है, बामुकाबले एक्सप्रेस ये सॉरी रिएक्ट जेएस में। आप यहाँ पर लिखते हैं ना वो कर्ली ब्रैकेट, इसमें ऐसा कोई हिसाब नहीं है, इसमें सिर्फ आपने फाइल फोल्डर्स बनाने हैं, आपकी रूटिंग हो जाएगी। वो इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बाकी ब्लॉग का जो प्रोजेक्ट है, हमने इंशाल्लाह अगला जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, पिछला पोर्टफोलियो बनाया है, अगर वही वॉच नहीं किया तो वो देखें, बिगिनर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रोजेक्ट होगा, मेरी सोच है ब्लॉग का और फिर ई कॉमर्स का। इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोडक्शन ग्रेड बनाएंगे। मैंने बैक एंड लिख के दिया हुआ है ई कॉमर्स का कंप्लीट बैक एंड, एक्सप्रेस 4 को यूज़ करते हुए, लेटेस्ट 3 टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए, क्योंकि एक्सप्रेस 5 अभी बिल्ड वर्जन पे नहीं आई है। जिस तरह से ये स्टेबल है ना, तो एक्सप्रेस 5 अभी स्टेबल नहीं हुई, इसलिए। तो आप वो देख सकते हैं, मास्टरिंग द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।